हेलो दोस्तों, वेलकम टू MI एक्सेल यूट्यूब चैनल इज योर वर्क लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त CA वरुण गुप्ता। आज हम आपके लिए एक्सेल की दो फंक्शंस को लेके आए हैं, जिसके थ्रू हम अपने ऑडिट को कुछ हद तक ऑटोमाइज कर पाएंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि अब हमारी ऑडिट या तो स्टार्ट हो चुकी है या स्टार्ट होने के कगार पे है, और कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से अभी ये भी श्योरिटी नहीं है कि हम फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को चेक कर पाएंगे, फिजिकली मूवमेंट अपनी प्रेजेंस को क्लाइंट के प्लेस पे दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे। हो सकता है हमें कुछ ऑडिट्स को ऑफलाइन ही बैठकर घर में ही ऑडिट करनी पड़े, जिसके लिए हमको उनसे डेटा आएगा। तो उस डेटा को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, इसी लर्निंग की सीरीज में आज हम आपको दो फंक्शन सिखाएंगे, मिड फंक्शन और कंबाइन यूज ऑफ मिड एंड इफ फंक्शन, जिसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि एक डेटा में से हम कैसे ये चेक कर पाएंगे कि पेन नंबर या TDS के जो डिफॉल्ट है कंपनी ने किस हद तक किए हुए हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं कि हम कैसे इस चीज को सीख सकते हैं। ये देखिए, ये मैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एक मेरे पास ये वर्किंग फाइल है। ये मेरे पास एक डेटा है, ये जनरल वाउचर का डेटा है, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट का कोड है, इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है, GST नंबर है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, डिस्क्रिप्शंस है, अमाउंट है, HSN के रेट हैं, GST के रेट है, वैल्यू है, TDS के रेट है, TDS की वैल्यू, इनवॉइस की वैल्यू है। अब हमें इस डेटा के थ्रू ये देखना है कि हम इसमें से TDS के डिफॉल्ट को कैसे फाइंड आउट करें। हम देख सकते हैं कि TDS के कॉलम में TDS रेट्स आ रही हैं। अगर हम इसको देखते हैं ड्रॉप डाउन करके, तो हम पाएंगे इसमें कुछ 0% की रेट है, कुछ 1% है, कुछ 2% है। जैसा कि हम सभी को पता है कि TDS डिफॉल्ट जनरली जो होता है वो 194C सेक्शन में होता है, क्योंकि वहां पे एक ही सेक्शन में दो रेट का कॉम्बिनेशन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हम इसको कैसे, अगर हम देख पाए यहाँ पे इस डेटा में कहीं भी पेन नंबर नहीं है, बट TDS को चेक करने के लिए हमें पेन नंबर चाहिए। बट एक अच्छी बात इस डेटा की ये है कि इस डेटा में हम देख पा रहे हैं कि GST नंबर हमें अवेलेबल है। तो हम आपको आज सिखाएंगे कि GST नंबर से हम कैसे पेन नंबर निकालते हैं, पेन नंबर से हम कैसे ये निकालेंगे कि इस पे क्या रेट लगनी चाहिए थी और कंपनी ने क्या रेट लगाई है। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं आज की वर्किंग लर्निंग को। सबसे पहले हम इसके बीच में एक स्पेस क्रिएट करते हैं और हम GST नंबर से पेन नंबर निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम कैसे GST नंबर से पेन नंबर निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे मिड कमांड को। ये देखिए दोस्तों, मिड मिड का मतलब है मीडियम वैल्यू को निकालना। एक्सेल हमें बड़ी अच्छी फैसिलिटी देता है। तो मिड के यूज करने के लिए, जैसे दोस्तों आपने देखा, जैसे हमने मिड यूज करा, नीचे आपको फार्मूला सिखाता है। तो मिड को यूज करने के लिए हमसे कह रहा है टेक्स्ट किस में से हमको निकालना है, तो हम इसको इस सेल को सेलेक्ट करते हैं। फिर ये हमसे पूछता है स्टार्ट, हमको कहां से ये नंबर निकालना है, कौन से डिजिट से नंबर को निकालना है। तो हमें सभी को पता है पेन नंबर GSTN जो कॉम्बिनेशन है वो पेन नंबर का होता है। पहली दो डिजिट्स के बाद से पेन नंबर स्टार्ट होता है। तो हमारी जो थर्ड डिजिट है वो हमारी पेन नंबर के लिए है। तो देखिए दोस्तों, थर्ड डिजिट। फिर हमको ये पूछता है कि कहां तक निकालना है, इसमें से किस डिजिट तक निकालना है। तो हम सभी को पता है ये बात कि पेन नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 10 डिजिट। तो थर्ड नंबर से स्टार्ट होके 10 नंबर पे जाके क्लोज होगा। ये देखिए दोस्तों, अब मैं फॉर्मूला बंद कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक ही बार में इसने सारे पेन नंबर निकाल दिए। अब मैं सेम फार्मूला पूरे इस रो पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, 3203 लाइन आइटम है इसके अंदर। एक ही साथ हम एक ही कमांड के थ्रू हमने सबके पेन नंबर निकाल लिए। आप देख सकते हैं किसी के भी पेन नंबर में कोई भी एरर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इससे हमने पेन नंबर निकाल दिया। अब हमें ये निकालना है कि क्या इस पे सही रेट लगाई है या नहीं लगाई है। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, इसके लिए हम निकालेंगे स्टेटस। इस असेसी का क्या स्टेटस है, जिसके थ्रू हम ये चेक कर पाएंगे कि क्या रेट सही लगा है नहीं लगा है। अब देखिए दोस्तों, हम सबको पता है पेन नंबर की जो फोर्थ डिजिट होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि असेसी का क्या स्टेटस है। अगर हम 194C के केस में निकाले तो हमारे इंडिविजुअल और HUF वही दो केस ऐसे हैं जिसमें TDS की रेट 1% निकलती है, अदरवाइज सब पे 2% है। तो अब हमें निकालना है कि फोर्थ डिजिट में
इंडिविजुअल और एचयूएफ कौन से हैं और नॉन इंडिविजुअल और एचयूएफ कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको कैसे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। हम सबसे पहले यूज करते हैं इफ, फिर हम यूज करते हैं मिड। मिड में अगेन हमको यही टेक्स्ट बताना है। फिर फोर्थ लेटर, जैसा कि हम सबको पता है जो फोर्थ लेटर होता है वो हमारा एसएससी को रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्थ लेटर कहाँ तक खत्म करना है, हमें उसी लेटर पे खत्म करना है, तो हम इसको 1 से डिनोट करेंगे। फिर ये हमारा फॉर्मूला 1। अब हम कह रहे हैं इज इक्वल टू, ये क्या हो, जैसा कि अब सभी पता है कि P रिप्रेजेंट इंडिविजुअल को करता है। अगर ये P है तो हमें सिस्टम बताए कि इंडिविजुअल। अगेन हम इसको इफ फंक्शन यूज करते हैं, जैसा कि हमें पता है कि एचयूएफ में भी 1% लगता है, तो अगेन हम इफ और मिड को यूज करेंगे। फिर अगेन हम इसको बताएंगे इसी टैब का कौन सा लेटर, फोर्थ लेटर, देन अगेन फर्स्ट, देन अगेन हमने इसको बंद किया। फिर हम कह रहे हैं इज इक्वल टू एच, जैसा कि हमें पता है एच रिप्रेजेंट एचयूएफ, तो ये हमें बता दे एचयूएफ। अदरवाइज अगर ये दोनों कैटेगरी नहीं है तो थर्ड कैटेगरी नॉन इंडिविजुअल। ये देखिए दोस्तों, हम इस फॉर्मूले को टाइप करते हैं और अब हम इसको ये बंद करते हैं डबल ब्रैकेट के साथ। अब ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने रिजल्ट्स आ चुका है। अब हम इसको कॉपी करते हैं और नीचे तक सेलेक्ट करके लेके जाते हैं और एक साथ हम इसको पूरा पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए रिजल्ट्स हमारे सामने है दोस्तों। विद इन ए मिनट हम देख पाएंगे कि हमने 3203 लाइन आइटम का स्टेटस हमने निकाल लिया है। अब हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास 3 स्टेटस आ गए हैं एचयूएफ। हमने 3 ही फॉर्मूले, 3 ही कॉम्बिनेशंस लगाए थे। ये देखिए जितने भी फोर्थ लेटर में एच है इसने एचयूएफ बता दिया है सिस्टम ने हमें। जितने भी फोर्थ लेटर में देखिए पी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उसने इंडिविजुअल बता दिया है। जितने भी लेटर में हमारे पास एच और पी के अलावा जो अदर कैटेगरी है उन सबको उसने नॉन इंडिविजुअल बताया। तो देखिए दोस्तों, कितनी ही कम समय में हम ये पूरी की पूरी लाइन आइटम पे अपने स्टेटस को चेक कर पाए हैं। अब हम इसमें रेट भी निकालना सीखते हैं फार्मूले की हेल्प से। एक बार हम उससे पहले टीडीएस रेट के कॉलम में चल के देखते हैं कि क्या क्या रेट्स उन्होंने कंबाइन किए हुए हैं। जैसा कि हम देखेंगे कि 0%, 1%, 2%। 0% बिकॉज ये जनरल वाउचर है, तो वी कैन अज्यूम कि ये वो आइटम है जहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जनरल में सब तरह की एंट्रीज आती है। तो अभी के लिए हम इस 0 को रिमूव करते हैं और 1 और 2% को बाय कंसिडरिंग कि ये कॉन्ट्रैक्टर का इन्होंने निकाल रखा है। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे फॉर्मूले की मदद से रेट भी फॉर्मूले की मदद से ही निकालते हैं। ये देखिए रेट हम निकालते हैं। इसके लिए अब हम इफ फंक्शन को यूज करेंगे। इफ दिस इज इक्वल टू नॉन इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल तब 2%, अदरवाइज 1%। ये देखिए दोस्तों, हमने इसका रेट भी निकाल लिया। अगेन हम इसको कॉपी करेंगे, नीचे तक सेलेक्ट करके लेके जाएंगे और एक साथ सारा पेस्ट कर देंगे। अब हमने फॉर्मूले की मदद से, इफ की मदद से, आप देखिए हमने रेट भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि क्या कंपनी ने सही टीडीएस रेट निकाल रखे हैं या नहीं निकाल रखे हैं। तो टेस्ट करने का बड़ा आसान सा फार्मूला है। हमने रेट अपनी निकाली है, उस रेट में से जो कंपनी ने रेट निकाली हम उसको माइनस कर लेते हैं, देखते हैं रिजल्ट्स क्या आएंगे। ये देखिए अगेन हमने कॉपी करके पेस्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब ये रिजल्ट्स सामने आ गए हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि किस किस में डिफरेंस आया है। इसको करने के लिए अगेन हम अपना फिल्टर पहले हटाते हैं, फिर अगेन हमने फिल्टर अपना लगा लिया है। अब हम यहाँ से अगेन पहले टीडीएस रेट में से 0 की रेट को हटा देते हैं। अब अगेन हम अपने टेस्ट वाले फिल्टर में आते हैं। अब इसमें हम देखेंगे, देखिए दोस्तों आपके रिजल्ट सामने हैं। इसने 3 कैटेगरी के रिजल्ट्स आपको दे दिए हैं, -1, 0 और +1। +1 का मतलब ये, अगर आपने देखा हो तो हमने फॉर्मूला लगाया था, जो रेट हमने डिराइव किया है और कंपनी ने जो निकाला है हमने उसका बीच का डिफरेंस निकाला है। इसका मतलब जो हमने रेट निकाला है +1 में वो रेट ज्यादा है और -1 में
कंपनी ने ज्यादा रेट से भी टीडीएस काट रखा है, बट हमारा जो मेन कंसर्न, पहला कंसर्न है वो हमारा है कि कंपनी ने कहाँ कम काट रखा है। तो देखिए हम 1 को सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इतने केसेस में हम पाएंगे कि कंपनी ने कम टीडीएस काट रखा है। आइए हम इनका स्टेटस एक बार चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम देख पा रहे हैं 4th डिजिट फर्म, एओपी, कंपनी, फर्म, कंपनी, कंपनी, ये सब स्टेटस जितने भी हैं आप देख पाएंगे कि ये सब नॉन इंडिविजुअल्स हैं। इन पे 2% की रेट लगनी चाहिए थी, बट कंपनी ने इन पे रेट 1% निकाला। इसका मतलब कंपनी ने यहाँ पे डिफॉल्ट किया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से हम इस डिफॉल्ट को निकाल पाए हैं। अब हम ये माइनस के केस भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए आप, पी 4th डिजिट जितना भी है वो पी है, इसका मतलब वो इंडिविजुअल है या वो एच है, वो एचयूएफ है। बट कंपनी ने 1% की बजाय इस पे 2% रेट काट रखा था। हम अपने क्लाइंट को ये भी समझा सकते हैं कि आपको टीडीएस जो रेट है वो सही तरीके से ही काटना चाहिए, गलत तरीके से नहीं काटना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा, आज इन 2 कमांड के थ्रू हमने इतनी सारी लाइन आइटम को विद इन ए 5 मिनट्स कैसे हमने सारे डिफॉल्ट को एक ही बार में निकाल लिया, और हम अपनी ऑडिट को इस तरीके से कितनी आसानी से काम कर सकते हैं। और आपको ये जो मिड का हमने फंक्शन सिखाया है, इसके थ्रू आप कहीं और भी किसी भी चीज के लिए, अगर आपको जीएसटीएन नंबर में से पैन नंबर निकालना है या किसी और भी कॉम्बिनेशन नंबर में से कोई भी डिजिट्स को या कोई भी इंफॉर्मेशन को निकालना है, तो आप इस मिड के फंक्शन के थ्रू इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी ये लर्निंग यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये आज की लर्निंग पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये ऑडिट का टाइम है, ये छोटी छोटी यूटिलिटी के थ्रू हम अपने ऑडिट को और अच्छे तरीके से एफिशिएंसी के साथ बढ़ा सकते हैं। दोस्तों तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अगर आपको किसी भी और तरह की कोई इंफॉर्मेशन या किसी और तरह की किसी भी मैटर में कोई भी वीडियोस देखनी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपको हमारे यूट्यूब पेज पर भी आपको क्या कहते हैं हमारी ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको वहां पे हमारे ये व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा जिसके थ्रू आप हमारे चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त सीए वरुण गुप्ता अब आपसे इजाजत लेता हूं। प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो अगेन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, इसको जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, स्टे सेफ, सेफ रहिए और खुशी बांटते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।